हेलो एवरीवन, माय हैप्पी मैरिज सीजन 2 का 3rd एपिसोड आ गया है। तो सीधे चलते हैं स्टोरी की और पिछले एपिसोड में देखे थे जब मियो अपने सुपरनेचुरल पावर को यूज कर रही थी तब आराता आके उसे रोक देता है। अब कहानी आगे दिखाई जाती है। आराता मियो को डांटने लगता है, बिना सोचे समझे अपने जादुई शक्ति को इस्तेमाल करने को किसने कहा था। शुक्र है देर नहीं हुआ और मैं टाइम पे आ गया। उसी वक्त कुदो की मॉम फायू आराता के ऊपर अपने गुस्सैल अंदाज में बोलती हैं, तुम कौन हो, बिना इजाजत के मेरे घर में कैसे आ गए। तभी आराता अपने बारे में बताते हुए बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं मियो का कजिन हूँ और मेरा नाम आराता उसुबा है। और उसुबा नाम सुन के कुडो की मॉम तो हक्का बक्का रह जाती हैं। लेकिन आराता कुडो की मॉम के हाथ को पकड़ के उनका शुक्रिया कहता है कि उन्होंने मियो का अच्छे से ख्याल रखा। आराता मियो के पास जाता है और बोला, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, अपनी शक्ति का इस्तेमाल अकेली करोगी तो और हालात काबू में नहीं कर पाए तो तुम्हारा जान भी जा सकता है। और ऐसे ही तुम बिना सोचे समझे खुद की जान को खतरे में डालोगी तो तुम्हारे करीबी लोगों को बहुत तकलीफ होगी। मुझे भी पता है कोटा का जान बचाने के लिए तुम्हारा शक्ति की बहुत जरूरत है। उसी वक्त देखते हैं कोटा डेमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और मियो को अपनी सुपरनेचुरल पावर इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और साथ ही ये भी कहता है हमेशा वो मुझे अपने साथ रखे। फिर सीन शिफ्ट होता है कुडो की ओर, जो गांव की ओर भागते हुए रास्ते में कुछ किसानों से मिलता है जो बहुत घबराए हुए थे और उनमें से एक बोलता है, पुराने झोपड़ी में एक डेमन है। ये सुन कुडो वहां तेजी से पहुंच जाता है। जैसे कुडो पहुंचता है उधर पहले से ही एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था, जैसे कि वो उसके लिए ही जाल बिछाया हो। कुडो बोलता है, तो तुम लोग अपराधी हो। तो वो आदमी कहता है, अपराधी कौन है, हम तो उन लोगों को शक्ति दे रहे हैं जो बहुत कमजोर हैं। कुडो कहता है, कैसे, उन लोगों को डेमन्स में बदल के। तो वो आदमी कहता है, हम तो बस उस भयानक घटनाओं को सामने ला रहे हैं जिस सुपरनेचुरल पावर को तुम जैसे लोग वरदान मानते हो। तो वो आदमी कहता है, और आम आदमी इन सभी शक्तियों का हकदार है जो शक्तियों को तुम लोग छुपा के रखते हो और अब किसी के बीच ये भेदभाव नहीं होगा और सबको अपनी हक मिलेगा। और ये कहते हुए वो आदमी कुडो पर नुकीली मिट्टी से हमला करता है जिससे कुडो बिना पावर यूज किए ही रोक देता है। उसकी ये पावर देख आदमी इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो आदमी व्हिसिल बजाता है और बोलता है, याद रखना हम लोग गिफ्टेड कम्युनियन से हैं और हम लोग शक्तियों का जागरूक करते हैं और हमारी नेता नाओशी उसाई का सपनों की दुनिया का बस एक झलक है। यही कह के अपने आप को गायब करके चला जाता है। तभी उस पुराने झोपड़ी से एक बहुत बड़ा डेमन निकलता है जिसके कंधे पर 2 आदमी थे। उस डेमन को देख कुडो शॉक हो जाता है। वो डेमन चिल्लाते हुए कुडो के ऊपर हमला करने लगता है। तभी कुडो के फादर टाडाक्यो आके अपने आइस पावर से उस डेमन के हाथ को बर्फ से जमा देते हैं। फिर टाडाक्यो बोलते हैं, मैं उन दोनों को संभालता हूँ, तुम डेमन को संभालो। वो डेमन कुडो के ऊपर हमला करता है लेकिन कुडो अपने फायर पावर से बड़ा सा आग का गोला बनाकर उस डेमन के ऊपर हमला कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। दूसरी ओर कुडो के फादर बड़े ही आराम से उन दोनों को अपने आइस पावर से जमा के उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर देखते हैं वही बड़ा डेमन अभी भी जिंदा है जिससे कुडो अपनी लाइटनिंग पावर से उसके ऊपर हमला करता है और वो डेमन वहीं पर ही ढेर हो जाता है। और जब उसका चमड़ी गायब हो जाता है तो देखते हैं उसके अंदर एक इंसान था और उसके गले पे खून से भरी हुई एक ताबीज था। ये देख कुडो के फादर कहते हैं, ऐसा लगता है इसे कोई खास मंत्र से बनाया गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां मियो कोटा के ड्रीम में थी, जहां डेमन कोटा के सर पकड़ के उसे नीचे की ओर खींच के ले जा रहा था, जिसे देख मियो डर जाती है और इधर कोटा असली दुनिया में डेमन बनता जा रहा था। सपनों में मियो डरते हुए बोलती है, मुझे ये करना ही होगा और जोर से बोलती है, दूर हो जाओ, और अपनी पावर का इस्तेमाल करती है जिसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और वो दोनों सही सलामत असली दुनिया में आ जाते हैं। कोटा को सही सलामत देख उसकी माँ मियो को शुक्रिया कहती है और मियो मन ही मन में खुद को प्राउड फील करती है। तभी कुडो आ जाता है जिसको देख मियो जाके खुशी से कस के गले लगा लेती है। कुडो आराता को देख पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आराता कहता है, मुझे यहाँ प्रिंस टाकाहितो ने भेजा है और मैं यहाँ संगठन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। कुडो कहता है, गिफ्टेड कम्युनियन संगठन है वो, जहाँ लोगों को इस खून के जरिए
डेमोन्स में तब्दील करते हैं और उस संगठन का लीडर नाओशी उसाई है, जो नाम सुनने के बाद आराता पूरी तरह से घबरा जाता है। फिर कुडो कहता है वो एक नया दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पर हर इंसान के पास जादुई शक्ति होगा। तब आराता हिचकिचाते हुए बोलता है, तुमने क्या कहा? क्या तुमने अभी नाओशी उसाई का नाम लिया? तो कुडो कहता है हाँ। फिर आराता कहता है नाओशी उसाई असल में उसुबा घराने का है। आराता आगे कहता है नाओशी उसुबा खानदान का वो शख्स था जिसके पास पावरफुल शक्ति था और वो मियो के मॉम से शादी करने वाला था, लेकिन जब मियो के मॉम सुमी ने साइमोरी फैमिली से शादी कर ली तो वो एक दिन सब कुछ छोड़ के गायब हो गया। फिर घबराते हुए बोलता है अगर नाओशी उसाई अगर सच में ग्रेट कम्युनियन का लीडर है तो उसका हर आतंक का जिम्मेदार उसुबा फैमिली है। और फिर वो ये सब बातें प्रिंस ताकाहितो को रिपोर्ट करने चला जाता है। तभी कुडो अपनी जैकेट उतार के मियो के ठंड से बचाने के लिए पहना देता है और बोलता है ठंड से ज्यादा तो तुम्हारे चेहरे पर फिक्र नजर आ रहा है। मैं जानता हूँ तुम कोशिश तो कर रही हो नेगेटिव ना सोचने के लिए, लेकिन ये बात भी सच है कि तुम जो चाहती हो वो हासिल करना बहुत मुश्किल है। और मियो को बड़े प्यार से बोलता है मियो तुम्हारे लिए जो मुश्किल होगा मैं कर दूंगा, जो तुम कर सकती हो तुम्हारे लिए वो छोड़ दूंगा, तुम्हें हर ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा और मुझे तुम्हारा साथ हमेशा ऐसे ही जिंदगी भर बितानी है। मियो कहती है क्या मैं आपका साथ दे पा रही हूँ जैसे आप चाहते हैं? कुडो कहता है तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई हो जिसके बिना मेरा जीना मुश्किल है। और फिर मियो का हाथ पकड़ के धीरे से उसके करीब जाके उसके होठों पर किस करने लगता है। अपनी पहली किस से मियो पूरी तरह से खो जाती है, जैसे मानो कि वो इस पल में हमेशा के लिए रहना चाहती हो। फिर अगले दिन देखते हैं मियो सोते हुए शर्मा रही होती है और कहती है उनका होठ कितना नरम था, मैं तो रात भर सो नहीं पाई। फिर मियो वापस जाने के लिए तैयारी कर रही होती है, तभी कुडो के मॉम और सर्वेंट नाई आ जाते हैं उससे मिलने के लिए। कुडो की मॉम कहते हैं तुम इंपीरियल सिटी वापस जा रही हो, कितनी अच्छी बात है, तुम्हारी चेहरा फिर से देखने को नहीं मिलेगा। तो मियो माफी मांगने लगती है तो उसकी मॉम कहती है यहाँ और कभी वापस मत आना। ये सुन मियो सिर्फ हाँ हूँ मैं जवाब देने लगती है, जिस पर उसकी मॉम उसे गाली देते हैं कि क्या तुम्हें सीधी बात करना नहीं आती। ये सुन मियो फिर से माफी मांगने लगती है। तो फिर कुडो की मॉम और गुस्सा होने लगती हैं और कहती हैं बार बार हर बात पे माफी मांगना बंद करो, मुझे तुम्हारे पास से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुडो के लिए तुमने जिस लगन के साथ उसका हेल्प किया उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुमने अपने फर्ज अच्छे से निभाया है। ये सुन मियो की आंखों से पानी आ जाता है। फिर उसके मॉम उसे एक प्यारी से रिबन की हेयर बैंड गिफ्ट करती हैं। वो खुशी से तो देती हैं लेकिन ऐसे जताती हैं जैसे वो उसे नफरत करती हैं, लेकिन मियो उनकी बातों को समझ जाती है और खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। कुडो की मॉम कुडो से बोलती हैं जब वो दोबारा आए तो मियो तब तक आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए क्योंकि वो कुडो खानदान की बहू है। अपनी मॉम से ये सुन कुडो खुश हो जाता है और कुडो और मियो अलविदा कह के इंपीरियल सिटी वापस चले आते हैं। दूसरी ओर गोडो और उसके साथी उस संगठन के एक घर में हमला करते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन उनके ट्रैप में वो उल्टा फंस जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेन स्टेशन में जहाँ पर आराता कुडो और मियो पहुँच चुके होते हैं। तभी एक आदमी आता है जिसका ताकत का औरा महसूस करके वो तीनों घबरा जाते हैं। फिर वो आदमी बोलता है तुमसे मिलके अच्छा लगा कुडो खानदान के मुखिया और उसुबा खानदान के मुखिया। और मियो को भी कहता है मेरी प्यारी बेटी तुमसे भी मिलके अच्छा लगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो लोग भी हमारे स्टोरी को आखिर तक देख रहे हो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही प्लीज हमें सपोर्ट करते रहो और प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल घंटी को भी जरूर बजा देना जिससे आप लोगों से लेटेस्ट वीडियो ना छूटे। फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।